दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनकी शफ़ाअत मेरे लिए रोज़ आखिर बख्शिश का ज़रिया बनेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, जनरल बस स्टैंड लोधरा एक ऐसा आइटम है लोधरा शहर के लिए भी और लोधरा ज़िले के लिए भी कि जिसको जितना देखें उतना रोना आता है, उतनी हंसी आती है, उतना ही अचंभा होता है और उतनी ही हैरानगी होती है कि एक डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर शहर के बीचों बीच मौजूद सफरी सहूलत को के लिए मौजूद एक लारी अड्डा, एक बस स्टैंड क़याम पाकिस्तान से कबल के खंडरात को लिए इंतज़ामिया का और हुकूमत का मजाक उड़ा रहा है। जी बिल्कुल नाजरीन, ऐसा ही है। आप फुटेज में देख रहे हैं कि जनरल बस स्टैंड लोधरा क़याम पाकिस्तान से कुछ ही अरसे बाद वजूद में आया, जब लोधरा की आबादी शायद चंद हज़ार थी। ये ज़िला तो दरकिनार सब डिवीज़न भी नहीं था। चंद हज़ार पर मुश्तमिल एक कच्ची सड़कों की आबादी थी। यहाँ कच्चे मकानात होते थे और यहाँ से कहीं एक आधी बस निकलती होगी किसी दौर में और जो किसी मुख्तलिफ रूट पर जाती होगी। आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती गई और आज साल 2022 का आधा साल हम गुजार चुके हैं। आबादी बढ़ते बढ़ते अब 25 लाख का हिंसा छू रही है। हुकूमतें बदलती जा रही हैं, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाती है, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ जाती है और ज़िला बने हुए भी इस ज़िले में इस वक्त तकरीबन हम 29 या 30 साल जो हैं इस वक्त हम पूरे कर बैठे हैं। लेकिन जनरल बस स्टैंड की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। हालात ये हैं कि यहाँ मौजूद आप वीडियोज़ में देख रहे हैं कि मुसाफिर खाने की हालत ये है कि अभी गिरा सो अभी गिरा, और ऐसा हो भी चुका है। एक साल कबल साबिक म्यूनसिपल चीफ ऑफिसर जो आजकल सादकाबाद में तैनात हैं, जनाब सरदार ज़ुहैब खान लगारी, वो लारी अड्डे के विज़िट पर आए थे इसी किस्म की शिकायत पर कि पानी नहीं है, वाशरूम नहीं है, पीने का पानी नहीं है, साया नहीं है। इसी किस्म की बेतहाशा शिकायत पर जो हम मीडिया वालों ने उठाई थी, वो मुसाफिर खाना चेक करने आए तो उनके खड़े खड़े अचानक छत ढह पड़ी और वो खुद भी बचे, जबकि एक ड्राइवर ज़ख्मी हुआ जो बेचारा अंदर बैठा था, किसी बस ड्राइवर या वैगन ड्राइवर, और बाकियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया और मलबा। फिर उस वक्त उन्होंने सोचा कि वाकई ये तो बात ठीक है और ये खंडरात हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, सो क्यों ना इसकी तामीर व मुरम्मत की जाए। मीटिंग बुलाई गई, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, तमाम अफसरान इकट्ठे हो गए, सर जोड़ लिए गए और हुआ ये कि उस गिरे हुए टुकड़े की छत की मुरम्मत करके लेपा पोती कर दी गई। आज तक ये खंडर वैसे के वैसे ही खड़ा है। अंदर देख लें तो अजीब सा लगता है। सड़क से इस वक्त जो लारी अड्डा का मुसाफिर खाना है वो 4 फुट गड़ नीचे जा चुका है, क्योंकि क़याम पाकिस्तान के वक्त की जो चीज़ें बनी हैं नाजरीन, 75 सालों में सड़कें कितनी ऊंची हो गई, घर कितने ऊंचे हो गए, इमारतें ढह कर दोबारा बन गई, लेकिन जनरल बस स्टैंड को कोई पूछने वाला नहीं। जनरल बस स्टैंड में जो सोलिंग लगानी थी, टफ टाइल्स लगानी थी, उसकी सूरत हाल ये है, वो भी हम आपको बताते चलें कि साल 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। उन्होंने यहाँ इस पूरे जनरल बस स्टैंड में टफ टाइल का एक मंसूबा दिया जिसकी मालियत उस वक्त 32 लाख रुपए रखी गई। अपने चहेते ठेकेदार को म्यूनसिपल कमेटी लोधरा ने 16 लाख रुपए एडवांस पे कर दिए, जिसने आधी सोलिंग लगाई, टफ टाइल लगाई और फिर गायब हो गया। उसका आज तक कुछ पता नहीं है। म्यूनसिपल कमेटी वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमने उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया और उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी है, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, और का मामला दफन हो गया। और ये लारी अड्डा गुज़िश्ता 8 साल से उस आधी टफ टाइल पर और आधे घड़ों में जी रहा है। वो भी आप फुटेजेस देख रहे हैं कि जगह जगह पानी खड़ा है। आ जाते हैं सहूलियात की तरफ, तो वैगनों और बसों के लिए अब इतनी भी जगह नहीं है इस अड्डे में कि बैक वक्त 4 गाड़ियाँ एक ही तरफ मुंह करके खड़ी हो सकें या एक वक्त में 4 गाड़ियाँ इकट्ठी मुख्तलिफ रूट्स पे निकल सकें। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि जनरल बस स्टैंड लोधरा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लोधरा का बस स्टैंड है, यहाँ से कमो बेश 17 रूट्स पर गाड़ियाँ एक वक्त में निकलती हैं। लोधरा से बिहाड़ी, लोधरा से मैलसी, लोधरा से करोड़ पक्का, लोधरा से शुजाबाद, लोधरा से मुल्तान, लोधरा से जलालपुर पीरवाला, लोधरा से बहावलपुर, लोधरा से रहीम यार खां, लोधरा से बहावल नगर। यानी कि आप पूरे जनूबी पंजाब में और पंजाब के अपर साइड तक में भी जनरल बस स्टैंड की जगह निकलती है, लेकिन यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से अब ट्रांसपोर्टर्स ने बामर मजबूरी लाइब्रेरी मार्केट, थाना सदर चौक में और तहसील
लोधरा का जो ऑफिस है वहाँ जाकर छोटे छोटे हाल्टिंग पॉइंट्स अड्डे बना रखे हैं और वहाँ अपना गुजारा कर रहे हैं। बाकी जो बड़े रूट्स हैं लाहौर और फैसलाबाद के लिए, उसके लिए सुपर चौक पर एन मोटरवे के ऊपर गाड़ी खड़ी करके अड्डा चलाया जा रहा है। इस जनरल बस स्टैंड के बारे में आपको मज़ीद और भी बातें बता दें कि हमने जब भी ये बात उठाई, मैं गुज़िश्ता 4 साल से मुसलसल इस जनरल बस स्टैंड के बारे में आवाज़ उठा रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर राजा खुर्रम शहजाद उमर साहब आए थे, उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने कहा कि नया बस स्टैंड बना रहे हैं, 100 चक के करीब वो बन रहा है, वो बन जाएगा, वो चले गए। उसके बाद राव इम्तियाज़ साहब आए, उन्हें विज़िट करवाया गया, उन्होंने कहा कि हम नया बस स्टैंड बना रहे हैं और इसको भी बचाएंगे, इसकी भी मुरम्मत करेंगे, इसको भी तामीर करेंगे, इसकी तज़ीन करेंगे। जनरल बस स्टैंड 2 होंगे और दोनों काम करेंगे। वो चले गए, जनरल बस स्टैंड वहीं खड़ा है। उसके बाद इमरान कुरैशी साहब आए, उन्हें विज़िट करवाया गया, उन्होंने यही कहा कि ये जनरल बस स्टैंड भी रहेगा, नया भी बना रहे हैं, 100 चक पे बन रहा है, आधा काम मुकम्मल हो चुका है। वो 3.25 साल गुजार के वो भी चले गए। उनके बाद शोएब अली साहब आए, उन्हें विज़िट कराया गया, उनसे बहस मुबासा किया गया, उन्होंने कहा कि नया बन रहा है और इसको भी कायम रखेंगे, वो भी चले गए। अब आए हैं जनाब आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी साहब। इन्होंने तो शायद अभी तक विज़िट ही ना किया होगा, क्योंकि आते ही इन पे और मुसीबतें पड़ गई, सियासी हालात आ गए। कभी हुकूमत नून लीग की आ रही है, कभी तहरीक इंसाफ की आ रही है, कभी उसको सलाम, कभी उसको सलाम। सो इन्हें अभी बुनियादी मसाइल देखने का वक्त नहीं मिला। इनसे हम कोई गिला नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी तैनाती को अभी बमुश्किल 1 महीना ही हुआ है। लेकिन इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब खुदारा इस जनरल बस स्टैंड पर तवज्जो दे ले। इसकी बुनियादी सहूलियात, यहाँ बेसिस चाहिए, यहाँ गाड़ियों के खड़ा करने के लिए शेड्स चाहिए, यहाँ मुसाफिरों को बैठने के लिए एक बेहतरीन लेविश किस्म का वाशरूम्स, पीने के पानी, इन तमाम सहूलियात से आरास्ता मुसाफिर खाना चाहिए, जो लेडीज़ के लिए लहदा हो, जो जेंट्स के लिए लहदा हो। उसके अलावा फिर यहाँ एक सिस्टम चाहिए बाहर निकलने के लिए, एक सिक्योरिटी का सिस्टम चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ खंडर आप देख रहे हैं, बार बार वीडियोज़ में आप दिखा रहे हैं। जनरल बस स्टैंड से बाहर निकलकर फिर आ जाते हैं यहाँ कायम तिजारती मराकज़ की तरफ। गुज़िश्ता रात यहाँ एक दुकान है जनरल बस स्टैंड के दूसरे गेट के नुक्कड़ पर, एक पान सिगरेट और जनरल स्टोर टाइप दुकान है, वो रात उसकी छत गिर गई। और नाज़रीन, गुज़िश्ता 4 महीने में ये 8वीं छत है, 8वीं दुकान की छत है जो ज़मीन बोस हुई है। पुराने वक्तों की जब जनरल बस स्टैंड बना तब की ये दुकानें हैं, बल्दिया ने किराए पे दिए रखी हैं और बल्दिया दुकानदारों से फ़ी दुकान 5500 रुपया माहाना इन 8 दुकानदारों से ले रही है बल्दिया लोधरा। यानी कि 45,000 रुपया तकरीबन माहाना लेने के बावजूद दुकानों की हालत यह है कि 8 की 8 दुकानों में से 7 दुकानों की छतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं, जो बेचारे खड़ी करते हैं और मरम्मत करके फिर शुरू कर देते हैं। रात एक दुकान गिरी है, उसकी वीडियोज़ भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह दूसरी तरफ देखें तो इस अड्डे पर 22 दुकानें और हैं सरकारी, जिन पर सुना है कि कब्ज़ा माफिया इस वक्त कब्ज़ा किए हुआ है। वो अलहदा पैसे किसको दे रहा है इसका कुछ पता नहीं है। तो सहूलियात की जहाँ आदम फरामी है, वहाँ दुकानदार भी परेशान है, वहाँ ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान है, वहाँ आवाम भी परेशान है, लेकिन पूछने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, करने वाला कोई नहीं है, कोई हामी नहीं भरता। आपको तमाम डीसीज़ की लाइन बताई है, आपको तमाम म्यूनसिपल ऑफिसर्स का बता सकते हैं, बता रहे हैं कि किसी को तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में आपको ये भी बता दें कि ये लारी अड्डा एक वक्त में आज से 3 साल कबल सालाना 30 लाख रुपया राहदारी फीस ठेके पर जाता रहा है। अब भी माहाना इस लारी अड्डे से कम व बेश 50 से 60 हज़ार रुपये इकट्ठा करके बल्दिया को दिया जा रहा है राहदारी फ़ीस के नाम पर। हर निकलने वाली गाड़ी, हर रूट पर जाने वाली गाड़ी 30 रुपया दे रही है बल्दिया लोधरा को। लेकिन क्या करें कि पीने का पानी नहीं है, वाशरूम नहीं है, छतें नहीं हैं, मुसाफिर खाना नहीं है, साया नहीं है, गाड़ियों के लिए बेस नहीं है, गाड़ियों के लिए शेड्स नहीं है, ट्रांसपोर्टर्स के लिए कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई पर्दे का इंतज़ाम नहीं है, ख़वातीन के लिए कोई मसला नहीं है। सो डिप्टी कमिश्नर लोधरा आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी साहब, अल्लाह आपको सहूलत दे, फुर्सत दे। और अब हुकूमत पंजाब में परवेज़ जिलाई साहब की आ गई है, खुदा करे अब आपके मामलात भी ठीक हो गए हों, तो आप काइंडली इस जनरल बस स्टैंड पर तवज्जो दें, इसकी तामीर व मरम्मत की तरफ देखें। और जनरल बस स्टैंड के साथ साथ यहाँ मौजूद बेचारे वो किराएदार जो आपको माहाना 5 से 6 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं, उनकी दुकानों की तामीर का बंदोबस्त करें। खुदा ना खास्ता अब के गिरने वाली छत अगर किसी की जान ले गई तो फिर आप लोग चीखेंगे और हम भी चीखेंगे और फिर आप लोग दुकानें भी बनवा रहे होंगे। लेकिन हर एक अच्छे काम के लिए फिर वही बात कि हमें एक लाश की ज़रूरत पड़ती है। सो खुदारा जल्दी जाग जाएँ, इससे पहले कि फिर एक लाश आए, फिर कोई मसला ऐसा और फिर हम चीखें और फिर आप भागें, तो फिर पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग जाएं खेत।